ओम नमः शिवाय मित्रों। आज मैं गायत्री मंत्र पे भाग 2 वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें गायत्री पे जो रिसर्च वर्क हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, यानी गायत्री मंत्र के नियमित जाप से बुद्धि का विकास होता है। अब गायत्री के सर्वोत्तम जाप विधि क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य का त्राटक करते हुए, यानी सूर्य को एकटक देखते हुए, सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जाप करने का अभ्यास करें। इससे आपकी तेजस्विता बढ़ेगी व आप अनेकों परिवर्तन देखेंगे। यह सर्वोत्तम विधि है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसीलिए आपका मंत्र जाप करने के दौरान सात्विक आहार विहार आवश्यक है। बहुत से साधक ये कहते हैं कि हम गायत्री का जाप कर रहे हैं, मगर हमको वो आवश्यक जो परिवर्तन है वो दिख नहीं रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि गायत्री मंत्र के दौरान जो एक पवित्रता बनी रहनी चाहिए, आपका आहार विहार सात्विक हो। मंत्र जाप व साधना के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पवित्रता का यहाँ मतलब है शरीर की पवित्रता के साथ साथ साधना काल में मन की पवित्रता का भी उतना ही ध्यान आवश्यक है। मन की पवित्रता मतलब मन आपका शुद्ध हो। आप जैसे गीता में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब कोई साधना या कोई कार्य किया जाता है वही सफल होता है, वही सात्विक होता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ जो गायत्री पे रिसर्च के दौरान पता चली है, जो कई साधकों ने भी बताया है कि यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो गायत्री मंत्र से सब रोगों का इलाज संभव है। यह कई रिसर्च कार्य जो प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों ने जो कई साधकों ने रिसर्च किए, कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है, जिससे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में भी इस बारे में बात हुई, इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में भी इस बारे में बताया गया है कि अंतःकरण शुद्ध रखकर श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री मंत्र के जाप से तुरंत प्रभाव होता है, यानी तीव्र निष्ठा व तीव्र प्रतिफल। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका मंत्र में श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। जैसे मैंने अभी पूर्व में थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी जाप तप, वो सब व्यर्थ होता है। श्रद्धा परम आवश्यक है। अब यानी रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि गायत्री मंत्र एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है। गायत्री मंत्र जो है, इसके नियमित जाप से आपके मन में एक तो एकाग्रता आती है और आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। गायत्री मंत्र विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए सर्वोत्तम है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि वे अध्ययन काल या स्टडी से पहले गहरी सांस लें और गायत्री मंत्र का अपनी श्रद्धा के अनुरूप जाप करें। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और निश्चय ही परिणाम आश्चर्यजनक है, ये निश्चित है। गायत्री मंत्र विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए सर्वोत्तम है। अब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में गायत्री को अपनी विभूति बताया है, यानी गायत्री का इतना महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपनी एक विभूति बताया है। गायत्री मंत्र मन की चंचलता को नियंत्रित करके मन पर बुद्धि का नियंत्रण स्थापित करती है। यानी गायत्री मंत्र के नियमित जाप से जो सबसे बड़ी समस्या मन की चंचलता है, उसको मन को ही नियंत्रित करती है। ठीक है। गीता में भी एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में बताया कि जब वो पूछते हैं ना अर्जुन की, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तब भगवान कृष्ण इसमें ये कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी अभ्यास गायत्री का अगर जाप किया जाए तो मन की चंचलता को काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। गायत्री का नियमित जाप आपका मनोबल बढ़ाता है। अब गायत्री के अन्य लाभ जो हैं, गायत्री मंत्र आपको प्योर हार्टेड पर्सन बनाता है। गायत्री के जाप से आपकी हृदय की शुद्धता होती है, मन आपका शुद्ध हो जाता है, उसमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहती, सात्विक भाव रहता है। गायत्री मंत्र आयु बढ़ाता है।
कहते हैं गायत्री के नियमित पाठ करने से अगर व्यक्ति 2 साल तक इसका नियमित पाठ करे और फिर वो अपनी हस्त रेखाएं आयु की रेखाएं दिखाए तो आश्चर्यजनक परिणाम दिखेंगे। यानी गायत्री मंत्र आयु बढ़ाता है, इसमें कोई संशय नहीं। गायत्री मंत्र हृदय को पवित्र करता है। कोई भी सात्विक कार्य, सात्विक साधना मन को पवित्र करती है, मगर गायत्री मंत्र का इस पर विशेष प्रभाव है। गायत्री मंत्र प्राण देती है, यानी गायत्री मंत्र जो है प्राण शक्ति को बढ़ाती है। यह जो आपकी वाइटल पावर है, प्राण शक्ति है, उसको बढ़ाती है। अब जब प्राण निकल जाते हैं मनुष्य के, तब कहते हैं ना प्राण निकल गए तो शरीर ठंडा हो गया। तो गायत्री मंत्र जो है वो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, जो वाइटल शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसको बढ़ाती है। गायत्री मंत्र कीर्ति देती है, इसमें कोई संशय नहीं, गायत्री मंत्र कीर्ति देती है। आप जो है 2 साल तक अगर एक अपने कमरे में बैठ के भी गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो आपकी निश्चय ही कीर्ति बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। अगर आप श्रद्धा पूर्वक विधि से गायत्री का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपकी कीर्ति बढ़ेगी। इसमें इसके अनेकों अनेक प्रमाण हैं जो कई साधकों ने बताए हैं। गायत्री मंत्र धन देता है, बिल्कुल। गायत्री मंत्र की नियमित साधना से आपकी धन संबंधी जो समस्या हैं उनका निराकरण होता है। अब वो चाहे धन किसी भी रास्ते से आपके पास आएगा ज़रूर। ये गायत्री मंत्र जो कई साधकों ने मुझे बताया कि गायत्री मंत्र की साधना करने से उनकी धन संबंधी कई समस्याएं जो हैं वो हल हुई, और धन जो है वो आएगा ज़रूर, चाहे वो किसी भी रास्ते से आएगा। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है अभी इस महिलाओं के लिए बड़ा रोचक वो है। महिलाएं जो सौंदर्य आपका ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो उनके लिए बड़ी एक रोचक ये जानकारी है। गायत्री मंत्र जो है सौंदर्य बढ़ाता है। गायत्री मंत्र के पाठ से, नियमित जाप से आपके अंदर आपका व्यक्तित्व निखरता है, आप में ओजस्विता, तेजस्विता आती है, आपकी वाणी सिद्ध होती है, इसमें भी कोई संशय नहीं। और गायत्री मंत्र आपका सर्वांगीण विकास करता है, गायत्री मंत्र से आपका सौंदर्य बढ़ता है। वेद कहता है कि गायत्री से आत्मबल बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, वशिष्ठ, विवेकानंद सब ने इस महामंत्र का लाभ लिया है। और आप जानते हैं इतिहास में भी कि गायत्री मंत्र के पाठ से अनेकों अनेक चमत्कार हुए हैं। गायत्री मंत्र वैभव देती है, ये भी है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो गायत्री मंत्र मनुष्य के जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ उसका आत्मिक विकास करता है, मानसिक शांति मिलती है, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, रोगों का नाश होता है, और अंत में मनुष्य जो है अपना ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने देखा कि गायत्री मंत्र के अनेकों अनेक लाभ हैं। ये ना केवल आपको एक शुद्ध अंतःकरण वाला प्योर हार्टेड पर्सन बनाती है, गायत्री मंत्र से आपकी आयु बढ़ती है, रोगों का नाश होता है। कई साधकों ने बताया, और ये कई उसमें प्रमाण भी है, कई रिसर्च वर्क में प्रमाण है, कई गायत्री के नियमित जाप से कई रोगों का निराकरण होता है। गायत्री जो है रोगों को नष्ट करती है, रोगों को भगाती है और जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। जो वाइटल पावर है हमारी, जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, गायत्री मंत्र उसको बढ़ाती है। गायत्री मंत्र हृदय को पवित्र करती है, ये मैंने आपको बताया। गायत्री मंत्र कीर्ति देती है, ये भी मैंने आपको बताया। और आप सबसे मान के चलें कि धन संबंधी जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जो आजकल मनुष्य की सबसे आवश्यक, जो जिसके लिए मनुष्य सबसे ज़्यादा पीड़ित रहता है कि उसका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं है, कैसे चलेगा। तो ये धन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, अगर हम मनुष्य एकाग्र होकर गायत्री की साधना करे तो उसकी धन संबंधी समस्याओं का भी निराकरण होता है। और मैंने अंत में ये बताया कि गायत्री मंत्र के पाठ से ना केवल आपका आंतरिक बल्कि बाहरी सौंदर्य भी बढ़ता है, और यह आपको जो है आपका आत्मबल बढ़ाता है, और अंत में मनुष्य गायत्री का पाठ करते हुए ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र के जो विविध लाभ हैं वो मैंने आपको बताए। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार गायत्री मंत्र हमें किस तरह से, कितने कहाँ कहाँ किसके योगदान हैं, और किस प्रकार डीप ब्रीदिंग करके गहरी सांस लेकर जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब पूरे शरीर में ऑक्सीजन फ्लो इम्प्रूव होता है। ठीक है, ये आपके लंग्स, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी जो हार्ट बीट है उसको बैलेंस करता है, सिंक्रोनाइज करता है। इस प्रकार इसके विविध लाभ जो हैं गायत्री के हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि साधकों, आप जो है गायत्री को जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, नियमित जाप करें, कम से कम हो सके तो 108 बार गायत्री का पाठ नित्य करें।
अगर इस 108 संभव ना हो तो कम से कम 27 बार गायत्री का पाठ अवश्य करें। यह अवश्य आपके सर्वांगीण विकास करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर आपको गायत्री के विषय में और भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझसे निश्चय प्रश्न कर सकते हैं गायत्री से संबंधित। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।